शांति। आज 30 दिसंबर 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर: दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। गीत: तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव आदि देवी ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं तुम माता पिता। यह तो बच्चे ही समझते हैं, दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं, अब वह हैं वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं,
तुम अभी ब्राह्मण बने हो, हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, यह बाबा समझते हैं ना। हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं, ये भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नाटे पेनी थे तत्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं वो तत्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जड़जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे, राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये सो देवता बनते हैं।
ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी। और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बुना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बुना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ हैं? ये तो बाप है ना। सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिलें। यहाँ तो गुरु है नहीं। शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास जाकर तो भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां हों। अच्छा किसको 200, 500 भी हों, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी? फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई? कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी फिर साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। ये सिर्फ
साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं? वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज था ना, ये चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एसाल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हैं तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तियां माया के वार इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मों की गुह्या गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।